क्या आपने कभी वह पल महसूस किया है जब आपके आसपास सब कुछ शांत लगता है, लेकिन आपके मन के भीतर शोर असहनीय हो जाता है? बाहर से कुछ भी गंभीर नहीं हो रहा होता, फिर भी आप अपने ही विचारों के कैदी जैसा महसूस करते हैं। मन अनियंत्रित गति से दौड़ने लगता है, उन समस्याओं की आशंका करता है जो अभी अस्तित्व में भी नहीं है, और अतीत की उन गलतियों को बार बार दोहराता है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जिससे एक थकाने वाला चक्र बन जाता है। बाहर से आप शांत और सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर एक मौन संघर्ष चल रहा होता है। यदि आप इस भावना को पहचानते हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप दोषपूर्ण नहीं हैं और न ही एक व्यक्ति के रूप में असफल हो रहे हैं। यह कमजोरी या चरित्र की कमी का प्रश्न नहीं है। आप एक जटिल मानसिक प्रणाली का संचालन कर रहे हैं, बिना स्पष्ट निर्देशों के कि उसे कैसे संभालना है। लगभग किसी को भी अपने भीतर की अव्यवस्था को संभालना नहीं सिखाया गया, लेकिन अच्छी खबर यह है कि शांति पाने के लिए आपको दुनिया से अलग होने की जरूरत नहीं है। जरूरत किसी रहस्यमय चीज की नहीं, बल्कि ठोस और व्यावहारिक तरीकों की है जो आपको नियंत्रण वापस पाने में मदद करें। यही वह बिंदु है जहां से आप अपनी ही चेतना का नेतृत्व फिर से संभालना शुरू कर सकते हैं। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जो सुविधाओं से भरा है, लेकिन साथ ही एक अत्यधिक संवेदनशीलता भी है जो हमें किसी भी कठिनाई पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। हम आने वाले समय को लेकर चिंतित रहते हैं, जो बीत चुका है उसका बोझ उठाते हैं और इस उतार चढ़ाव में उस एक चीज की उपेक्षा कर देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है, वर्तमान। बिना ध्यान दिए आप अपनी ही जिंदगी के एक निष्क्रिय दर्शक बन सकते हैं, उन आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा करते हुए जो कभी नहीं आती, जबकि समय आगे बढ़ता रहता है। फिर भी यह क्षण एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। आगे आने वाले विचार केवल आपको शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि ठोस और यथार्थवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जो सदियों से मानसिक उपकरणों के रूप में अत्यंत परिस्थितियों में सहारा देते आए हैं। मार्को ऑरेलियो, सेनेका और एपिक्टेटो जैसी हस्तियों ने जीवन का सामना स्पष्टता और दृढ़ता से करने के लिए चिंतन विकसित किया। वही दृष्टिकोण आज भी आपके ध्यान को मजबूत करने और आंतरिक स्पष्टता वापस पाने में सहायक हो सकता है। इन विचारों में गहराई से जाने से पहले यह पूछना उचित है कि क्या आप परिस्थितियों पर स्वचालित प्रतिक्रिया देना छोड़कर अधिक सजग और दृढ़ता से कार्य करना शुरू करने के लिए तैयार है और अपने मार्ग की दिशा को जानबूझकर संभालना चाहते हैं। शुरुआत करने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक तीव्र तूफान में फंसी नाव के संचालक हैं। समुद्र उग्र है, हवा बाहरी कर देने वाली है और आपके आसपास लोग घबराए हुए हैं। यदि कप्तान अपनी शांति खो देता है और निराशा के आगे झुक जाता है तो विनाश लगभग निश्चित है। उसका काम तूफान को रोकना नहीं है जो उसके नियंत्रण से बाहर है, बल्कि पतवार को मजबूती से थामे रखना है। यह छवि एक केंद्रीय विचार को समेटती है जिसे एपिक्टेटो ने विकसित किया। शांति तब जन्म लेती है जब हम स्पष्ट रूप से पहचानते हैं कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। इस दृष्टिकोण के अनुसार मानसिक शांति तब आती है जब हम बाहरी कारकों पर ऊर्जा खर्च करना छोड़ देते हैं और अपने भीतर एक ऐसा स्थान मजबूत करते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। यहां तक कि मार्को ऑरेलियो अपार शक्ति के बावजूद स्वयं को प्रतिदिन याद दिलाते थे कि उन्हें कठिन लोगों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी उनकी अनुमति के बिना उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वास्तविक हानि तब होती है जब हम दूसरों को अपनी प्रतिक्रियाएं तय करने देते हैं। जब आपको लगे कि क्रोध या चिंता दूसरों के शब्दों से सक्रिय हो रही है, तो कल्पना करें कि आपका मन एक मजबूत दीवार से सुरक्षित है। बाहरी घटनाएं मौजूद हैं, लेकिन उन्हें आप जो अर्थ देते हैं वह आपका अपना चुनाव है। जो कुछ होता है और आपकी प्रतिक्रिया के बीच का छोटा सा विराम ही आपकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, वही स्थान जहां आप आवेग के बजाय नियंत्रण के साथ कार्य करना चुनते हैं। यह दृष्टिकोण समय के मूल्य से भी जुड़ा है। अपनी कृति सोब्रे ला ब्रेवेदाद de la vida में सेनेका चेतावनी देते हैं कि समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि उसका लापरवाह उपयोग है। हम अक्सर महत्वपूर्ण निर्णयों को टालते रहते हैं, मानो हमारे पास असीम भविष्य हो, जबकि अपने घंटों को उन
विचलनों से भर देते हैं जो हमें वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों से दूर ले जाते हैं। आवश्यक बातों को लगातार टालना इस धारणा को मान लेना है कि हमेशा एक और अवसर मिलेगा, लेकिन हर दिन कार्य करने का एक अद्वितीय अवसर लेकर आता है। स्वयं मार्को ऑरेलियो आराम में ठहर जाने के प्रलोभन पर विचार करते थे और याद दिलाते थे कि मनुष्य का स्वाभाविक कार्य जीवन में सक्रिय भागीदारी करना, सृजन करना और योगदान देना है। अस्तित्व की सीमितता पर विचार, जिसे मेमेंटो मोरी कहा जाता है, डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता देने के लिए है। हर धड़कन समय की प्रगति को रेखांकित करती है और उसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से उपयोग करने का महत्व बताती है। हर कठिनाई को मिटाने की कोशिश करने के बजाय यह दृष्टिकोण आपको छोटे छोटे ही सही ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, उस व्यक्ति की ओर जिसे आप बनना चाहते हैं। कार्य अनिश्चितता को कम करता है और इरादे को अनुभव में बदल देता है, जिससे व्यावहारिक दर्शन केवल अधूरी इच्छाओं से अलग हो जाता है। एक स्टोइक दृष्टि से समस्याओं से मुक्त जीवन की उम्मीद करना एक भोला भ्रम है। जीना अनिश्चितता, अव्यवस्था और निरंतर कठिनाइयों का सामना करना है। फिर भी इस वास्तविकता के भीतर एक ऐसी मानसिकता मौजूद है जो विपरीत परिस्थितियों को शक्ति में बदल सकती है। जो हो रहा है उसे सक्रिय रूप से स्वीकार करना और उसे विकास के कच्चे माल के रूप में उपयोग करना। यह विचार, जिसे आमोर फाटी कहा जाता है, साधारण समर्पण से अधिक गहरा है। यह हर घटना को चरित्र की परीक्षा के अवसर के रूप में स्वीकार करने का निमंत्रण देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी महत्वपूर्ण क्षण से ठीक पहले कोई बाधा आ जाए तो आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया अक्सर स्थिति को और बिगाड़ देती है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण को अपनाता है वह बाधा को कौशल और आत्मनियंत्रण के अभ्यास के रूप में देखता है। जैसा कि मार्को ऑरेलियो ने विचार किया, बाधाएं केवल रास्ता नहीं रोकती, वे स्वयं मार्ग का आवश्यक हिस्सा बन जाती है। नौकरी खोना, बीमारी से गुजरना या निराशा का सामना करना जीवन को नई दिशा देने, आदतों को मजबूत करने या आत्मसम्मान विकसित करने के अप्रत्याशित अवसर खोल सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान इस प्रक्रिया को कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहता है। घटनाएं स्वयं तटस्थ होती हैं और उनका प्रभाव हमारी व्याख्या तय करती है। हर अनुभव में सीख खोजने के लिए मन को प्रशिक्षित करना आघातों को आगे बढ़ने के ईंधन में बदल देता है। विडंबना यह है कि आधुनिक जीवन की अत्यधिक सुविधा ने असुविधा सहने की हमारी क्षमता को कम कर दिया है। जब हम दैनिक प्रयास को न्यूनतम कर देते हैं तो अनुकूलन की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। इसलिए सेनेका अपनी संपन्नता के बावजूद स्वेच्छा से सादगी के काल का अभ्यास करते थे, ताकि याद रख सकें कि वे कम में भी टिक सकते हैं। उनकी रणनीति शांत समय में उस चीज का अभ्यास करना थी जिसे खोने से वे डरते थे, यह साबित करते हुए कि व्यक्तिगत पहचान बाहरी विलासिता पर निर्भर नहीं है। मध्यम असुविधाओं को चुनना, जैसे आदतों को सरल बनाना या जानबूझकर चुनौतियां स्वीकार करना, लचीलेपन का विस्तार करता है और इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। व्यक्तिगत विकास वास्तव में घर्षण से ही जन्म लेता है। हर चुनौती से बचना एक नाजुक चरित्र बनाता है, जबकि कठिन कार्यों को अपनाना आत्मविश्वास और अनुशासन को विकसित करता है। इन विचारों पर ध्यान बनाए रखना ही एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है। विचलनों से भरी संस्कृति में एकाग्रता बनाए रखना प्रतिरोध का एक रूप है। आधुनिक तनावों का बड़ा हिस्सा लगातार तुलना करने और दूसरों के सामने एक सफल छवि प्रस्तुत करने की इच्छा से पैदा होता है। सदियों पहले सेनेका ने चेतावनी दी थी कि सच्ची गरीबी कम होने से नहीं, बल्कि असीम इच्छाओं से उत्पन्न होती है। दैनिक बेचैनी का बड़ा भाग अपनी जिंदगी को दूसरों के मानकों से मापने से आता है। प्रदर्शित उपलब्धियां, आदर्शीकृत जीवन शैलियां या बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई सामाजिक अपेक्षाएं, यह निरंतर तुलना का चक्र, जिसे आज हेडोनिक अडेप्टेशन कहा जाता है, स्थायी अपर्याप्तता की भावना पैदा करता है। इस तंत्र को पहचानना एक अधिक स्थिर आंतरिक आधार वापस पाने में मदद करता है, जो बाहरी स्वीकृति के बजाय व्यक्तिगत मूल्यों पर आधारित होता है। बिना रुके लक्ष्यों का पीछा करना एक अंतहीन ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा महसूस हो सकता है। जैसे ही आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं,
दूसरा और दूर का लक्ष्य सामने आ जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण इस निरंतर दौड़ से उतरने का सुझाव देता है, न कि भौतिक सफलता को तुच्छ समझने के लिए, बल्कि उस पर निर्भर होने से बचने के लिए। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद सेनेका का मानना था कि असली संपत्ति आंतरिक आत्मनिर्भरता है। जब खुशी, पदोन्नति, प्रशंसा या सामाजिक स्वीकृति से बंध जाती है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता कमजोर हो जाती है। जो कुछ आपके पास पहले से है, बुनियादी सुरक्षा, ज्ञान तक पहुंच, दैनिक आवश्यकताएं, उसे ध्यान से देखना प्रचुरता के उस स्तर को उजागर करता है जो अन्य युगों में असाधारण लगता। कृतज्ञता का अभ्यास कोई सतही इशारा नहीं, बल्कि पुरानी असंतोष भावना के खिलाफ एक सीधा साधन है। पर्याप्तता को पहचानते ही कमी की अनुभूति कमजोर पड़ती है और दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। इस दृष्टिकोण को एक मानसिक अभ्यास से और विस्तृत किया जा सकता है, जिसे मार्को ऑरेलियो अपनी चिंताओं को सापेक्ष बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें कल्पना की जाती है कि आप अपनी जिंदगी को बढ़ती ऊंचाई से देख रहे हैं, जब तक कि शहर, देश और अंततः पूरा ग्रह एक विशाल ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा न लगने लगे। इस नजरिए से कई संघर्ष जो भारी लगते हैं, छोटे हो जाते हैं। यह तरीका मानवीय अनुभव को कम नहीं करता, बल्कि अनावश्यक नाटकीयता में खर्च होने वाली ऊर्जा को मुक्त करता है। अपने अस्तित्व के वास्तविक पैमाने को याद रखना हर बाधा को बढ़ा चढ़ाकर देखने के बजाय शांति से अपनी भूमिका निभाने पर ध्यान केंद्रित करने का निमंत्रण देता है। दूसरों के साथ बातचीत करते समय चुनौती और बढ़ जाती है। अकेले में शांत रहना आसान है, उकसावे के सामने शांत रहना असली परीक्षा है। मार्को ऑरेलियो का मानना था कि मनुष्य सहयोग के लिए बने हैं, जैसे एक ही शरीर के अंग। इस तर्क के अनुसार शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले लोग प्राकृतिक दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी उलझन या पीड़ा से संचालित व्यक्ति हैं। कठिन लोगों को धैर्य और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने के अवसर के रूप में देखना रोजमर्रा की मुलाकातों को चरित्र निर्माण का अभ्यास बना देता है। आक्रामकता के सामने संयम से प्रतिक्रिया देना कमजोरी नहीं, बल्कि भावनात्मक स्वतंत्रता की घोषणा है। आपकी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। अंततः जीवन को समझने के लिए मृत्यु की अनिवार्यता को स्पष्टता और बिना नाटकीयता के स्वीकार करना जरूरी है। संपत्ति, सामाजिक पहचान और यहां तक कि व्यक्तिगत स्मृति की अस्थिरता पर विचार करना अहंकार के लिए असहज हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव मुक्तिदायक होता है। समय के साथ वस्तुएं और उपलब्धियां हाथ बदलती हैं और नाम धुंधले पड़ जाते हैं। यह वास्तविकता दिखाती है कि बाहरी चीजों से अत्यधिक चिपकना शायद ही स्थायी शांति देता है। हर चीज की अस्थायी प्रकृति को पहचानना ध्यान को उस पर केंद्रित करता है जिसे वर्तमान में विकसित किया जा सकता है। कर्मों की गुणवत्ता, चरित्र और हर दिन जीने का तरीका। जब आप स्वीकार करते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं और सब कुछ अस्थायी है, तो स्वतंत्रता का एक अप्रत्याशित रूप उभरता है। यदि अंत में कोई भी भौतिक चीज हमेशा के लिए नहीं रखी जा सकती, तो दूसरों की स्वीकृति या दर्जा खोने के डर में बंधकर जीने का भी अर्थ नहीं रह जाता। वास्तव में निर्णायक बात यह नहीं कि आप क्या जमा करते हैं, बल्कि यह कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चुनते हैं। धन और सामाजिक पहचान नाजुक और बदलने वाले हैं। इसके विपरीत स्टोइक दर्शन वर्तमान में उत्कृष्टता विकसित करने और जीवन के दौरान चरित्र गढ़ने पर जोर देता है। अपने अंतिम संस्कार की कल्पना करना स्पष्टता का एक अभ्यास हो सकता है। बाहरी उपलब्धियों से अधिक दूसरों की स्मृति में वह तरीका रहता है जिससे कोई व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को महसूस कराता था। यह विरासत किसी अंतिम क्षण में नहीं बनती, बल्कि रोजमर्रा के इशारों में बनती है। छोटी गलतियों पर धैर्य, हानि के सामने प्रतिक्रिया और निकट संबंधों को दिया गया सच्चा ध्यान। जैसा कि सेनेका ने संकेत दिया, हर दिन एक छोटी पूरी जिंदगी की तरह है। जागना शुरुआत है और सोना समापन। इन दोनों के बीच जो होता है वही अस्तित्व की गुणवत्ता तय करता है। इसलिए हर दिन को इतनी ईमानदारी से जीना उचित है कि लगे वह सार्थक रहा। इन विचारों को अपनाने का अर्थ है उन्हें व्यवहार में लाना। मार्को ऑरेलियो या स्टोइक विचारकों के चिंतन को उद्धृत करना
तब तक कम मूल्य रखता है जब तक वे रोजमर्रा की चुनौतियों में ठोस कार्यों में न बदलें। जो ज्ञान लागू नहीं होता वह केवल सिद्धांत बनकर रह जाता है। इसलिए वास्तविक परिवर्तन तुरंत लिए गए निर्णयों से शुरू होता है। किसी छोटे डर का सामना करना, एक स्वचालित शिकायत को रोकना या क्रोध के आवेग को एक सजग प्रतिक्रिया में बदलना। आत्म अनुशासन का मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन उसका पुरस्कार गहरा है। अपनी ही मानसिकता पर अधिकार विकसित करना। बाहरी दुनिया अनिश्चित और कभी कभी अराजक बनी रहेगी, पर एक मजबूत आंतरिक आधार के साथ आप अधिक स्थिरता से कार्य कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाना इरादे के साथ जीने की प्रतिबद्धता है, यह पहचानते हुए कि अभी जो जीवन बन रहा है वह कोई अभ्यास नहीं, बल्कि वही वास्तविक अनुभव है जिसे पूरी तरह जीना चाहिए।